ऐसे चार शब्द हैं जिनके द्वारा हमारे बच्चे हम माता पिता पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। उन्होंने इनका कई बार प्रयोग किया है, यहां तक कि हमारे घर के परिणामों को वश में रखा। मैं मानता हूं जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें इनके प्रभाव का पता चला। इन शब्दों ने उन्हें कुछ दिलाया, कुछ पहुंचाया भी। जब मुझे पता चला कि उन्हें इन शब्दों के प्रभाव की शक्ति का पता चल गया है, तो कई बार उनसे बातचीत करते हुए मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था वो सुन रहे हैं। ना सिर्फ वो सुन रहे हैं बल्कि उसे वो मेरे विरुद्ध इस्तेमाल भी करेंगे। जब भी मैं इन चार शब्दों को सुनता हूं, वो मेरी ईमानदारी को चुनौती देते हैं। ये बात बच्चों और माता पिता की आपसी भाषा की ही नहीं है, पर मैं अच्छी रीति से सोचता हूं ये परमेश्वर के बच्चों की भाषा है जिसे हमें आज सीखना है। वास्तव में चार शब्द हैं जो माता पिता का ध्यान आकर्षित करते हैं। मैं थोड़ी गहराई में जाकर सोचता हूं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, तो ये चार शब्द आपको सीख लेने हैं। तो ये हैं वो। तैयार? लेकिन आपने कहा था। कितने माता पिता इस स्थिति से गुजरे हैं जब योजना बदल गई और चीजें आगे बढ़ गईं, और आप उन शब्दों को सुनते हैं जो आपकी ईमानदारी और अखंडता को चुनौती देते हैं। आपने कहा था हमें आइसक्रीम खिलाओगे, आपने कहा था वहां घूमने जाएंगे, आपने कहा था मुझे कपड़े खरीद कर दोगे, ऐसा आपने कहा था। ये चार शब्द आपने कहा था आपको अपना वचन निभाने के लिए बंदी बना देते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना के दृष्टिकोण से सोचिए। ठीक है, क्या आपको हमारी श्रृंखला याद है? क्योंकि आपने प्रार्थना की। अब ये समझिए, क्योंकि आपने प्रार्थना की से आपने ये कहा था को जोड़ दीजिए। ये प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए एक मजबूत संयोजना है। मुझे ये फिर से कहने दीजिए, अगर प्रार्थना के साथ परमेश्वर को जोड़ते हो तो वो एक शक्तिशाली प्रार्थना बन जाती है जिसका उत्तर मिलने ही वाला है। मैं आपसे कहता हूं कि इसका उत्तर मिलने वाला है जब वचन के प्रचार के समय मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं इन तीन वचनों को मन में रखकर आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं जब मैं प्रभु को अगले कुछ पल सौंपता हूं। मैं हमेशा यिर्मयाह 5:14 को सुनाता हूं, ये कहकर, परमेश्वर तूने कहा था कि सेनाओं का यहोवा जिसने कहा था जो तू मेरा वचन बोलता है मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग बना दूंगा। आपका पता नहीं, मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे मुंह में आग बना दो उसे, उन शब्दों को परमेश्वर की उपस्थिति से आग लगा दे। मेरी प्रार्थना इफिसियों 6:19 का, जब पौलुस कहता है मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव के समाचार का भेद बता सकूं, हियाव से सुसमाचार का। उसके बाद मैं 2 तीमुथियुस को लेकर परमेश्वर से कहता हूं, तूने कहा था परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। और आपके लिए प्रार्थना करते समय मैं कहता हूं, परमेश्वर तूने अपने वचन में कहा, तूने अपने वचन में कहा, तूने कहा था। बाइबल में ये मुसीबत में फंसे व्यक्ति की भाषा है, क्योंकि तूने जो प्रार्थना की बाइबल का एक वाक्य है उस व्यक्ति की प्रार्थना जो मुसीबत में था, क्योंकि तूने कहा था। वो शब्द जो एक भविष्य वक्ता ने एक राजा से कहे थे, क्योंकि वो राजा मुसीबत में था। उस सेना के सामने बड़ी विशाल सेना थी। तूने कहा था एक मुसीबत में फंसे व्यक्ति के शब्द हैं, और वो राजाओं के राजा से प्रार्थना कर रहा है। ये शब्द तूने कहा था वो उत्पत्ति में याकूब की प्रार्थना के हैं। मैं आपको उसका थोड़ा सा संदर्भ बता देता हूं। उत्पत्ति 32 एसाव और याकूब की मुलाकात वाली कहानी है, जब 20 साल बाद वो मिल रहे थे। अगर आपको ये कहानी याद है, याकूब धोखेबाज भाग जाता है, अपने भाई के जन्म अधिकार को छल से चुराकर वो भाग जाता है। उसके भाई ने उसे मार डालने की धमकी दी, तो याकूब अपने भाई लाबान के घर में शरण लेता है और उसकी बेटी राहेल से विवाह कर लेता है। पर अब 20 वर्ष बाद याकूब घर लौट रहा है, और लौटते समय उसे पता चलता है कि एसाव उसे घर लौटने से रोकने के लिए आ रहा है। और ये पता चलते ही याकूब तैयारी में है। इस पर ध्यान दीजिए, अपने अनसुलझे अतीत का सामना करने। उस भाई का जिसको उसने धोखा दिया और ठगा था, इस पर विचार करना।
जब उसे पता चलता है कि एसाव उसे मिलने आ रहा है, केवल एसाव ही नहीं तो उसे ये खबर मिलती है एसाव तेरा भाई आ रहा है, तो आगे ये है, वो डर और घबरा जाता है। तो बाइबल कहती है याकूब की स्थिति पर किसी को आगे का पता नहीं है, सबको लगता है कि कोई गड़बड़ी होगी, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में क्या करेंगे? आप यात्रा पर हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है और थोड़ी देर में हम वहां पहुंचते हैं कि लाबान को छोड़ दे। और जब आप यात्रा में थे ही तो जिस भाई को आपने ठगा था, जिसने आपको मारने की कसम खाई थी, वो आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? आपको याद रखना है याकूब का जीवन ठगने, धोखा देने, चाल चलने से भरा हुआ था। आप सोचेंगे ऐसी मुसीबत उसका पहला काम होगा। इस मुसीबत में सबसे पहले प्रार्थना करना, जैसे हिजकिय्याह ने किया। याकूब प्रार्थना नहीं करता है। हिजकिय्याह ने दुष्ट से बातचीत की और याकूब एक विस्तार से योजना बनाता है। मैं थोड़ी देर के लिए योजना बनाता हूँ क्योंकि इसमें योग्यता और ये योजना उससे संबंधित है जिसका हमने एक राष्ट्र के रूप में सामना किया है। बाइबल कहती है ये दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वो भी तुझसे मिलने 400 लोगों को लेकर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो इस स्वर में बात कर रहे थे कि 400 लोगों के साथ स्वागत करने आ रहा है। वो कह रहे थे 400 लड़ाकुओं के साथ तेरा भाई आ रहा है। तो आगे ये हुआ, तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा और ये सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए। उसने कहा अगर ये षड्यंत्र है, एसाव आकर एक दल पर आक्रमण करता है, तब दूसरा दल जो बच गया है वो भाग सकता है। और आपको बता दूं, आगे पता चलता है कि याकूब दोनों ही दलों में नहीं था, वो पीछे था, उन सब के पीछे, ताकि अगर कोई भी मर जाता है वो नहीं मारा जाता। तो ये बड़ा अद्भुत है। इस सप्ताह यूनाइटेड स्टेट्स आपातकालीन स्थिति में था। हमें बताया गया कि एक पक्की खबर है कि रूस बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु हथियार छोड़ने वाला है और वॉशिंगटन डीसी ने हाई अलर्ट जारी किया और सदन से वक्ता माइक जॉनसन ने सार्वजनिक रूप से होने वाली इस स्थिति की बात की, सबको आगाह किया। ये चिंता अति आवश्यक थी कि हमारे राज्य के सचिव ब्लिंकन ने चीन और भारत से आग्रह किया कि वो रूस को बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु हथियार छोड़ने से रोके। अगर मैं हमारे राज्य के सचिव ब्लिंकन को छोटी सी सलाह दूं तो मैं कहूंगा कि चीन और भारत, इन दोनों राष्ट्रों को जाकर ऊंचे स्तर पर हमारी इस स्थिति के बारे में आप बताएं, क्योंकि ऊंचे स्वर में बताना होगा चाइना और इंडिया को इस स्थिति के बारे में। यूएस का व्यवहार याकूब के समान है। हमें नहीं पता कि क्या करें और चलो बात करें और हम चीन और भारत के साथ एक योजना बनाएं। मेरे विचार में मंत्री सभा के लिए, हमारी संसद के लिए, हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्य के सचिव के लिए सही समय है कि ऊपर जाकर कहे कि हमें परमेश्वर को पुकारना होगा, क्योंकि हम नहीं जानते इस स्थिति में हम क्या करें। एक जगह याकूब देखता है कि उसकी योजनाएं कितनी खोखली हैं और बचने का कोई उपाय नहीं है। 400 लड़ाकू, अनसुलझा हुआ अतीत, और उसे पता था जैसे रूस जो बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु छोड़ने वाला है, उसे परमेश्वर की मदद मांगनी है। तो हिजकिय्याह के समान दूसरी बार याकूब प्रार्थना करता है और यह हमेशा के लिए भी लागू होता है। उसे यह पहले करना चाहिए था। और उत्पत्ति 32 में उसकी प्रार्थना है जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। और मेरे विचार में हमारे प्रार्थना के जीवन में इससे काफी मदद मिलेगी। अब मैं उसे पढ़ने जा रहा हूं। बच्चा याकूब अपने पिता की दुहाई देगा इस प्रभावशाली भाषा में, तूने कहा था। मैं वो प्रार्थना पढ़ता हूँ जो यात्रा में की गई जब उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं था, पर उसे पता है परमेश्वर ने उसे बुलाया है। और मैं आपके लिए याकूब की प्रार्थना को पढ़ूंगा, ये देखने हम इससे क्या सीख सकते हैं। उत्पत्ति 32 वचन 9। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा। इस भाग को देखिए जरा, शुरुआत के वो शब्द हे यहोवा, हे यहोवा, और आगे उसने कहा अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा। वो कहता है तूने तो मुझसे कहा और अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर गया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं और ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के लिए भी योग्य तो नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा।
मैं तो उससे डरता हूं कहीं ऐसा न हो कि वो आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है, और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनुकों के समान बहुत करूंगा, जो गिने नहीं जा सकते। अब इन 4 शब्दों को देखिए जरा। तूने कहा था। एक प्रकार से 2 बार याकूब इन प्रभावशाली शब्दों से प्रार्थना करता है, तूने कहा, तूने मुझसे निकलने को कहा, तूने मुझसे कहा निकलने को, तूने कहा तू एक बड़ा राष्ट्र बनाएगा। याकूब एक प्रकार से, और जरा ध्यान में रखना चर्च, याकूब परमेश्वर की बात दोहरा रहा था। उत्पत्ति 28 से और उत्पत्ति 31 से याकूब की प्रार्थना दरअसल ये है, परमेश्वर के वचन को उसी को दोबारा सुनाना। मित्रों, यहां मैं आपसे कुछ कह रहा हूं जो आज आपको स्वतंत्र कर देगा। पर तूने कहा था, ये तरीका है मुसीबत को जवाब देने का। ये युद्ध का सामना करना है, न केवल प्रार्थना से परंतु परमेश्वर के वचन से, और विश्वास करना कि परमेश्वर उत्तर देगा और हस्तक्षेप करेगा। तूने कहा है, मैं चाहता हूं इस भाग को आप अपनाएं। तूने कहा है, परमेश्वर को चुनौती देना नहीं है, ये अपनी स्थिति को चुनौती देना है। परमेश्वर के वचन में प्रार्थना करके ये ऐसा है। जी हां दोस्तों, ये परमेश्वर को चुनौती देना नहीं है, मैं इस पर थोड़ी देर में आऊंगा। ये अपनी स्थिति को चुनौती देना है, प्रार्थना और वचन को जोड़कर। जी हां, मुझे नहीं लगता याकूब परमेश्वर के वचन को चुनौती दे रहा था। वो परमेश्वर के वचन को अपनी प्रार्थना में और अपनी की हुई गड़बड़ी में शामिल कर रहा था, जिसका सामना वो करने वाला था। हाँ, यही सच है, यही वो कर रहा था। मेरा व्यक्तिगत विचार ऐसा है, हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये मेरी अपनी राय है। मेरा विश्वास है याकूब की प्रार्थना ने उसके भाई से होने वाले परिणाम को बदल दिया। आखिर एसाव अपने साथ 400 लड़ाकुओं को क्यों लेकर आया? क्या इसलिए कि वो अपने भाई को गले से लगा सके? मुझे नहीं लगता, पर ऐसा हुआ। इसे देखते हैं उत्पत्ति 33:4 में। जब एसाव और याकूब ने एक दूसरे को देखा, तब एसाव उससे भेंट करने दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा। फिर वो दोनों रो पड़े। मुझे नहीं लगता कि वो 400 लड़ाकुओं को दिखाने के लिए लाया था, बल्कि प्रार्थना ने इस स्थिति को फेर दिया। मेरा मानना तो यही है। अति प्रभावी, इसे समझ लीजिए, प्रभावी प्रार्थना में परमेश्वर के वचन दोहराना है। तूने ये कहा, परमेश्वर का वचन दोहराना है। इस वाक्य का यही अर्थ है, ये परमेश्वर का वचन दोहराना है। ये पिता पर संतान का प्रभाव है। यही हमारे बच्चों ने हमारे साथ किया है, और ऐसा आपके बच्चे आपके साथ कर रहे हैं। बच्चा जब परमेश्वर की बात दोहराता है, क्या आप आभारी नहीं कि हम बच्चे हैं और वो पिता हैं? और हमारे साथ परमेश्वर ऐसा नहीं है जैसे कि हमारा कोई व्यापारिक संबंध हो। कल्पना कीजिए, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, किसी तकनीक से हम में से अधिकतर सीख चुके हैं एक विशाल संगठन को फोन करना कैसा है, जो स्वर्ग से बड़ी नहीं है। विशाल संगठन को फोन कीजिए, वो आपको वॉइस मेल भेज देती है और आप नंबर पे नंबर दबाते हैं और भाषाएं इत्यादि। कल्पना कीजिए अगर परमेश्वर स्वर्ग में उसे इंस्टॉल कर दे। कल्पना कीजिए प्रार्थना करने पर यह सुनाई पड़े, स्वर्ग को कॉल करने के लिए धन्यवाद। अंग्रेजी के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं और अन्य भाषाओं के लिए 0 दबाएं। किसी एक ऑप्शन को प्लीज चुने। विनती के लिए 1 दबाएं, आभार व्यक्त करने के लिए 2, शिकायत करने के लिए 3 दबाएं, अधिकतर जानकारियों के लिए 4 दबाएं। हमें खेद है, हमारे दूत इस समय अन्य पापियों की सहायता करने में व्यस्त हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर हम कॉल आने के क्रमांक में देंगे। कृपया लाइन पर बने रहें। अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं 1 दबाएं, यीशु के लिए 2 दबाएं, पवित्र आत्मा के लिए 3। अगर आप राजा दाऊद से भजन सुनना चाहते हैं तो 4 दबाएं। और अगर आप किसी प्रियजन से संपर्क करना चाहते हैं जो स्वर्ग में है तो 5 दबाएं। उसके बाद उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर और उनकी निशानी एंटर करें। अगर आपको जवाब नहीं मिलता तो फोन काट कर कोड 666 एंटर करें।
स्वर्ग में आरक्षण के लिए यूहन्ना ना एंटर करे, उसके बाद 316 नंबर एंटर करें। और कुछ परेशान करने वाले सवालों के लिए, जैसे डायनासोर्स, पृथ्वी की कुल आयु, अन्य ग्रहों पर जीवन, आपको जरा इंतजार करना पड़ेगा। हमारे कंप्यूटर बताते हैं कि आपने प्रार्थना की है। फिलहाल फोन बंद कर दीजिए और कल फिर से ट्राई कीजिए। फिलहाल सप्तांश के लिए हम सब के लिए बंद हैं, कृपया उसके बाद प्रेस करना। अब हम सोमवार सुबह 9:30 बजे प्रार्थना के लिए खुलेंगे, तब तक कार्यकाल बंद रहेगा। इमरजेंसी के लिए कॉल करते रहना। थैंक यू। एक स्वर्गीय दिन का आनंद लीजिए। प्रभु का धन्यवाद, वो ऐसा नहीं करते। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा स्वर्ग में एक पिता है जो हर एक बार हमारी प्रार्थना सुनता है जब भी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पर आपने कहा हमारा अधिकार प्रार्थना में है। परमेश्वर को परमेश्वर का वचन सुनाने की सामर्थ, यही वो महान वचन है। मैं थोड़ी देर में इसे समझाऊंगा। परमेश्वर को परमेश्वर के हवाले से उद्धृत करने की शक्ति, यह आपके लिए आज का धार्मिक शब्द है। परमेश्वर की सत्यता को आकर्षित करती है। आज का शब्द, वो वाक्यांश एक धार्मिक शब्द है। परमेश्वर की सत्यता का अर्थ है वो हमेशा सच बोलता है। इसका ये अर्थ है, जी हां, परमेश्वर की सत्यता है ये, या ये कहने का एक और तरीका ये है, जो है परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। जब वो बोलता है वो केवल सच बोलता है। जरा देखिए इसे, इब्रानियों 6:18, परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। तीतुस 1:2, परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता। यही परमेश्वर की सत्यता है। जब आप परमेश्वर का हवाला परमेश्वर को देते हैं, आप उसकी सत्यता, उसकी सच्चाई को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर को इससे बेहतर क्या हवाला दिया जा सकता है कि तूने ये कहा, तूने ये अपने वचन में कहा। याकूब परमेश्वर को उसी के हवाले सुनाता है, जैसा एक बच्चा अपने पिता को उसी की कही बात सुनाता है। ऐसे कि जैसे याकूब जानता था परमेश्वर अपना वचन निभाता है। अब मित्रों, मुझे आपसे ये कहना है, और आप में से कितनों के लिए महत्वपूर्ण है जो देश भर में सुन रहे हैं और विश्व भर में, कुछ पल के लिए मुझे सुन लीजिए। बाइबल को प्रतिदिन पढ़ना और प्रभावशाली प्रार्थना करना, उपेक्षा करना। मुझे सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर में मैं यहां आता हूं। जब आप इसकी उपेक्षा करते हैं तो इसका असर आपकी प्रार्थना पर पड़ता है। यह आप पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से वंचित रखेंगे। हम उससे उद्धरण कर सकते हैं और बात भी, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने वचन का उत्तर देता है। अब ये सुनिए, पहला यूहन्ना 5:14 कहता है इस प्रकार, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है वो। यही प्रार्थना है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, क्या आप समझ रहे हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है? इस पहले वचन को देखिए, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। मित्रों, ये सुनिए और समझिए, उसकी इच्छा उसके वचन में पाई जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं आप उसकी इच्छा अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके वचन को प्रार्थना बनाइए। उसकी इच्छा वहीं पाई जाएगी। मैं वचनों के बारे में सुन रहा था जब इस सुबह प्रार्थना कर रहा था। मैं पढ़ रहा था, एक उपदेश है जो एक महान अंग्रेज प्रचारक ग्रेट चार्ल्स स्पर्जन का है, जिसने इसे यूं कहा, प्रार्थना करने वाला सबसे उत्तम व्यक्ति वो है जो सबसे अधिक रूप से परमेश्वर के वादों से परिचित है। आखिरकार प्रार्थना कुछ और नहीं, बस परमेश्वर के स्वयं के किए वादे हैं, और उससे ये कहना कि वैसा कर जैसा तूने कहा है। प्रार्थना वादे का उपयोग करना है। वो प्रार्थना जो वादे पर आधारित नहीं है, उसकी सच्ची नींव नहीं होती। तो जब आप उसके वचन अनुसार मांगते हैं, आप उसकी इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं। और आज सभी सुनने वालों को ये वादा है, वो हमारी सुनता है। अगर कोई भूमि है जिस पर खड़ा हुआ जा सकता है, वो है उसके वचन से प्रार्थना करना। इसे परमेश्वर तक लाना है। इसके लिए हमें उसके वचन जानने होंगे। मैं दो लोगों की कहानी पढ़ रहा था जो आपस में बात कर रहे थे। पहले वाले ने दूसरे को चुनौती दी। वैसे दोनों ही बाइबल नहीं जानते थे, और उन्होंने कहा, अगर तुम धर्म पालक हो, मैं तुमसे प्रभु की प्रार्थना से कुछ सुनाना चाहूंगा। 10 की शर्त तुम नहीं सुना सकते। तो जो दूसरे ने कहा वो सुनिए, अब मैं सोने जा रहा हूं, मेरी प्रार्थना है
प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करें, अगर जागने से पहले मैं मर गया। उसने कहा, मेरे प्राण प्रभु ही ले लें। और पहले वाले ने 10 का नोट निकालकर कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हें आता है, जिसका अर्थ है दोनों बाइबल से परिचित नहीं थे। याकूब क्या कहता है? याकूब लौटकर 2 स्थानों पर गया जो परमेश्वर ने बताए थे। याकूब 2 स्थानों पर लौटा, एक 20 वर्ष पहले और उत्पत्ति 31 में कुछ महीने पहले। याकूब 2 स्थानों पर पहुंचा जब उसने कहा, तूने कहा था, वो परमेश्वर का वचन लिए हुए था, वो परमेश्वर के वचन को देख रहा था और वापस परमेश्वर को उद्धृत कर रहा था। उत्पत्ति 31:3 से सुनिए। जी हां, उत्पत्ति 31:3 सुनिए। ये महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर के लिए ये सुने। तब यहोवा ने याकूब से कहा, ये तब की बात है जब वो अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। यह याकूब के लिए परमेश्वर का वचन था। और यहां एक टिप्पणी है जो महत्वपूर्ण है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, खासकर उनसे जो 40 या कम आयु के हैं। और इसके पीछे एक कारण है। इसका संदर्भ परमेश्वर की दिशा में है कि याकूब एक कठिन नौकरी करता था। अब ये सुनिए, याकूब के लिए यह बड़ा कठिन था। वो लाबान के बेटों से कहता है, तुम्हारे पिता ने मुझे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। अब मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप ये ध्यान से सुने। याकूब ने 20 साल की बेकार नौकरी छोड़ दी तब जब परमेश्वर ने उसे छोड़ने को कहा। वहां वो रहा, हालांकि उसके साथ छल हुआ। उसकी मजदूरी 10 बार बदल दी गई और वहां टूटे हुए वादे थे। पर याकूब, इससे न चूकिएगा, आज ये यहां किसी के लिए है। याकूब तब तक रुका जब तक परमेश्वर ने बात नहीं की। ये ठीक से समझ लीजिए, कठिनाई दिशा में नहीं होती। कठिनाई हमें मसीह में गहरा बनाती है। तो केवल इसलिए, मेरी ओर देखिए जरा, अब यहां देखिए, केवल आप कठिन स्थिति में हैं तो कठिनाई हमें दिशा नहीं दिखाती। यहां हमें परमेश्वर पर अधिक भरोसा करना चाहिए। कठिनाई गहराई से हमें समझदार बनाती है। आप सोचेंगे ये कठिन है, ये परमेश्वर नहीं हो सकता। कुछ जो मेरे समान बूढ़े हैं वो ये देख सकते हैं, ये सच नहीं है, क्योंकि कठिन समय होते हैं जब परमेश्वर कहता है, तुम रुके रहोगे और मेरी विश्वास योग्यता देखोगे और देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और इस स्थिति में मुझे न्याय करता देखोगे। हमेशा परमेश्वर की आवाज ने उसे छू लिया। अब मित्रों, आप में से कुछ को ये बड़ी बात नहीं लगेगी, यानी उसकी मजदूरी 10 बार बदल दी गई थी, टूटे हुए वादे थे, तब भी वो वहीं रुका रहा। बाइबल भी इसी जगह कहती है कि लाबान भी उसके विरुद्ध हो गया था, और ये बड़ा ही अद्भुत है। ये एक बात देखिएगा, उसे बाट जोते रहना पड़ा, परमेश्वर उससे बात करे, क्योंकि अगले अध्याय में उसके साथ जो होने वाला था, क्योंकि वो एसाव के संपर्क में आने वाला था। सुनिए, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब याकूब एसाव और 400 लड़ाकुओं से मिलने ही वाला है, उस वक्त याकूब ये कह सका, हे परमेश्वर, तूने मुझे जाने को कहा, तो अब जहां भी मैं जाऊंगा वहां मेरी रक्षा करना तेरी जिम्मेदारी है। जी हाँ, मेरी बात सुनिए, आप में से कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कठिनाई में आप निकल पड़े। परमेश्वर आपको वहीं बने रहने को कह रहे थे, आपने अपना लक्ष्य बदल दिया। पता नहीं मैं आप पर चिल्ला क्यों रहा हूं, कोई बात नहीं। आपने अपनी योजना बदल दी, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको गहरा और समझदार बनाने वाले थे। स्थिति इतनी कठिन हुई क्योंकि बॉस ने आपको गुस्से से देखा, क्योंकि आपको तरक्की या वेतन में बढ़ोतरी नहीं मिली, तो आपने कहा यह परमेश्वर ने किया है। पर यह जरूरी नहीं है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की वाणी सुनते हैं। जब परमेश्वर बात करता है तब हम चलते हैं, क्योंकि जब हम अगले अध्याय में जाएंगे मैं कह सकूंगा, तूने मुझे यहां भेजा है, अब जो मेरे सामने आता है तुझे उससे लड़ना होगा। पता है कितनी बार मैंने परमेश्वर से कहा, जब मैं टाइम स्क्वायर चर्च आया था, मैंने कहा, तूने मुझे यहां भेजा है, तो अब जो मेरे सामने आता है तुझे उससे लड़ना है। तूने मुझे यहां भेजा है। इसीलिए उत्पत्ति 32:9 में याकूब कहता है, हे यहोवा, मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तो जब मैं लौटूं तू मुझे वहां पहुंचाएगा और इन 400 लड़ाकुओं से भी बचाएगा।
और परमेश्वर कहता है मैं उससे भी बेहतर करूंगा, मैं तेरे भाई को तेरे गले से लगाऊंगा, वो तुझे चूमेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने आप में चमत्कार था। आप सब सुन रहे हैं? आप में से कुछ कहेंगे लंबे समय तक मैं ये नहीं सुन सकता, मेरे साथ बने रहिए। दूसरी प्रार्थना वचन 12 में है, तूने तो कहा है, ये वो शब्द हैं, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। याकूब ने यह बताया जो परमेश्वर 2 दशक पहले बोल चुका था। ये उत्पत्ति 28 में कहा था। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। यहां से हमें याकूब की सीढ़ी मिलती है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को पूरा न करूं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा ही उसने किया। वास्तव में पता है उसने क्या किया? जब उसने परमेश्वर को सुना, वचन 19 कहता है उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। बेतेल का अर्थ क्या है? परमेश्वर का भवन। बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का भवन। मित्रों, शायद एक अलग स्वर में, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। चाहे आप संसार भर में ऑनलाइन पर देख रहे हैं या न्यूयॉर्क में ट्राई स्टेट क्षेत्र में हैं, परमेश्वर के भवन पहुंचो। आप नहीं जानते परमेश्वर आपसे कब बात करेंगे। आप नहीं जानते आपको कोई वचन, कोई शास्त्र, कोई प्रार्थना मिले तब आप लौटकर कह सकते हैं तूने मुझसे कहा था। मित्रों, मेरे साथ ऐसा कल ही हुआ था। तो याकूब की पहली प्रार्थना समय को लेकर थी। यह परमेश्वर का समय था जब आखिरकार उत्पत्ति 31 में परमेश्वर कहता है अब जाने का समय आ गया है, जब कठिन है तब नहीं, पर यह मेरी आवाज पर है। और दूसरी प्रार्थना उद्देश्य पर थी। यह है उत्पत्ति 28 में, इसीलिए मैं तुझे वापस भेज रहा हूं। और ये दोनों बार आपको परमेश्वर की ओर से सुनना है। बैठे बैठे ये कहना मैं वो करूंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। बिना समय को जाने इससे आप एक बड़े ही कठिन स्थान में पहुंच जाएंगे। पर यह जानकर कि परमेश्वर आपसे कह चुका है, परमेश्वर के भवन में बड़ा जरूरी होता है। और कल ही मैं इस जगह से गुजर रहा था, इस भवन के लिए प्रार्थना करता हुआ, यहाँ की हर कुर्सी के लिए प्रार्थना करता हुआ। और ऐसा करते समय शुक्रवार के दिन मैं एक समाचार सुनता हूँ जिससे मैं चौंक गया, जिसने मुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से धक्का दे दिया, धक्का पहुंचाया। और कल जब मैं भवन में प्रार्थना कर रहा था, बेतेल परमेश्वर के भवन में, मैं उसके वचनों के सहारे प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर के उद्धरण उसी को सुना रहा था। और मेरे सामने एक युद्ध जैसा था, वो सब। और मैंने कहा प्रभु, तूने 2 कुरिन्थियों में अध्याय 10 में कहा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। और आगे मैंने कहा, तूने कहा है कि हम हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दे। उसके बाद मैंने उसी का उद्धरण किया कि तेरे वचनों में कहा गया है, तू मुझे ऐसी कोई आज्ञा नहीं देगा जो मैं पूरी नहीं कर सकता। फिलिपियो 4:8 में कहा है, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो आदरणीय है, जो जो उचित है, जो पवित्र है, जो बातें सुहावनी हैं और जो मन भावन है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, तो परमेश्वर मैं ये सुनूंगा जो तू मुझसे कहेगा। और उसके बाद मैंने उसी की बात उसे उद्धृत की, परमेश्वर तूने कलूसियों अध्याय 3 वचन 2 में कहा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो। और बाद में मैंने उद्धरण किया, तूने कहा, तूने कहा, तूने कहा। तब मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने मुझसे बात की और मेरे मन में कुछ डालकर कहा, क्या तुझे पता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? उसने कहा, जब तूने पिछले वर्ष बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू का उद्घाटन किया था, याद कर तुझ पर क्या क्या आक्रमण हुए थे, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो जब तू चर्च को प्रार्थना करने के लिए हार कर में लाता है, तो क्या नहीं लगता इसका प्रतिरोध नहीं होगा? क्या तुझे चुनौती नहीं दी जाएगी तेरे लिए, वर्ल्ड व्यू के लिए? और मैं बता दूं मित्रों, मैं इस स्थान में स्वतंत्रता से चला, उसको उसी का वादा सुनाता हुआ, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं वो सुनता है। इसे फिर से सुनिए। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो क्या करता है?
वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि वो जो कुछ हम मांगते हैं हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं जो हम मांगेंगे प्रार्थना के उत्तर में पाएंगे। मित्रों, वास्तव में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्रभावी प्रार्थना क्या होती है? एक प्रभावी प्रार्थना क्या होती है? कितनी प्रभावी होती है? चिल्लाना नहीं है, न चुप रहना है, न रोना है, न ये मिलावटी है। प्रभावी प्रार्थना अनुवाद किए शब्दों में प्रार्थना करना नहीं है, ना तो दौड़ना, ना मुंह के बल लेटना, ना घुटनों पर आना, ये नहीं होती। मैं बताऊं प्रभावी प्रार्थना कैसी होती है? उत्तर लाने वाली प्रार्थना। ये होती है सबसे प्रभावी प्रार्थना। ये तब है जब परमेश्वर आकर प्रार्थना का उत्तर देता है। यूहन्ना इसे विनती पूरी करना कहता है जो उसने की है। उत्तर लाने वाली प्रार्थना प्रभावी प्रार्थना है। यही होती है जबरदस्त जो उत्तर लाती है जब हम प्रार्थना करते हैं। मैं एक महिला की कहानी पढ़ रहा था जो अपने विश्वास और साहस और इसकी बात करने के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन किसी भांति परमेश्वर ने उसका मकान एक नास्तिक के मकान के पास रखा। तो वो हर सुबह का समर्पण अपने मकान के पीछे बैठकर करती थी, और वो बाहर आकर हमेशा चिल्लाती, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। और उस नास्तिक सुबह सुबह उसकी आवाज सुनकर हमेशा गुस्से हो जाता। बार बार हर सुबह वो उसकी आवाज सुनकर गुस्सा हो जाता था। विश्वास नहीं करता था वो कि परमेश्वर है। अंत में उसने गुस्से में आकर कहा, परमेश्वर नहीं है। वो महिला बरामदे में खड़े होकर चिल्लाने लगी, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। उसने बताया, एक दिन वो बाहर आई और कहा, परमेश्वर मुझे खाना चाहिए, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी नौकरी चली गई है, मुझे किराने का सामान चाहिए। अगली सुबह नास्तिक को एक विचार आया। उसने कहा, अब मैं ऐसा करूंगा, मैं जाऊंगा और उसके लिए किराने का सामान खरीद कर रखूंगा। तो उसने जाकर किराने का सामान खरीदा और उसके बरामदे में रख दिया। और जब वो बाहर आई, जैसा वो हर सुबह करती थी, खुशी से उछलकर कहा, परमेश्वर की स्तुति हो। और नास्तिक ने वहां पुकार कर कहा, मैंने किया है, परमेश्वर ने नहीं किया है, ये मैंने प्रबंध किया। और वो महिला खुशी से उछलने लगी और कहने लगी, मैं तेरी और भी स्तुति करूंगी, न केवल तूने मुझे किराने का सामान भेजा, पर उसके दाम शैतान से भरवाए। हालेलुया। उत्तर पाने वाली प्रार्थना प्रभावी प्रार्थना है। और वो जो हमें इस समय देख रहे हैं और जिन्होंने हमारे जर्सी कैंपस वाले हमारे एक अगुए स्टीव बैरेट की गवाही नहीं सुनी जब उपवास प्रार्थना हो रही थी, मैं फिर से बताता हूं, उत्तर वाली प्रार्थना ऐसी होती है। सोमवार की शाम स्टीव बैरेट, हम उसी मंच पर चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने उसे टाइप किया जो वो कह रहे थे। कोई अलंकरण नहीं, ये बात स्टीव बैरेट ने मंच पर कही थी, मैंने वही टाइप की सोमवार की शाम को, उपवास प्रार्थना के उस दिन को। मैं इस चर्च में 28 वर्षों से आ रहा हूं। और आगे वो बोले, मैं अपनी सामान्य शारीरिक जांच के लिए गया और मुझे अपनी वार्षिक शारीरिक जांच पर बुरी खबर मिली। नवंबर 2023 के अंत में डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि जब उन्होंने मेरा ईकेजी किया, उन्होंने कहा, तुम्हें एक बड़ी समस्या है, तुम्हारी कई धमनियों में गंभीर रुकावटें हैं। उसने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को तुरंत फोन करूंगा और बिना देर किए तुम एक चिकित्सा सुविधा में आगे की जांच के लिए पहुंच जाओ। देरी नहीं होनी चाहिए, 15 मिनट की दूरी पर एक हॉस्पिटल है, वहां चले जाओ। जब वहां वो पहुंचे तो परिणाम और भी बुरे थे। डॉक्टरों ने बताया, आपकी सारी धमनियां बंद हैं, आपको तुरंत, मुझे पता नहीं ऐसा है भी या नहीं, क्विंटपल बाईपास सर्जरी करनी होगी। हर एक धमनी बंद थी। जब हमने हमारे जर्सी कैंपस में बात की दिसंबर के महीने में, और हमने हमारे देश में आने वाली आंधी तूफान की बात की, और हमारा जर्सी कैंपस खान पान और दया भाव के लिए कमांड सेंटर नियुक्त होने वाला था, ये पास्टर ब्रैड और लीसा गेस की ओर से था। जब जर्सी का वो बड़ा कैंपस छोड़कर आते कि चाहे हमारे नगर में जो भी होगा, हमारा कमांड सेंटर तो जर्सी में ही होगा। उस रात हमने फैसला किया, वरिष्ठों और मैंने, कि हम स्टीव के लिए प्रार्थना करेंगे। और मुझे याद है कि हमने उनके लिए प्रार्थना की जब हम मंच पर आए। मुझे याद है जब मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना की तो मैं ये कहता हूं हमेशा, और मैंने कहा, हमने उन्हें तेल का अभिषेक दिया, और मैंने कहा, हे परमेश्वर, याकूब के अध्याय 5 में तो कहता है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और तेल का अभिषेक दिया जाए, और श्रद्धा से भरी वो प्रार्थना उसे बचा लेगी। और हमने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मुझे याद है वो क्या थी। मैंने कहा, परमेश्वर, तेरा वचन यशाया 53 में कहता है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और हमने ये सुना। तब स्टीव ने यहां खड़े होकर कहा, जब मेरे लिए प्रार्थना की गई तो मुझे लगा कोई चीज मेरे शरीर से टकराई,
कुछ दिन बाद स्टीव डॉक्टर के पास अपनी सर्जरी करवाने गए तो वो बोले हमें थोड़ी शुरुआती जांच करनी होगी, और उसने ये बताया जो आगे हुआ। जब शुरुआती जांच कर रहे थे तो ये देखने की कितनी हानि पहुंची है इससे पहले कि क्विंटुपल बाईपास सर्जरी की जाए, उन्होंने एक शुरुआती जांच शुरू की और उससे ये पता चला कि उसने कहा 90 मिनट की उस प्रक्रिया के बीच, और स्टीव ने बताया मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था पर मुझे पता चल रहा था कि क्या हो रहा था। और उसने कहा 90 मिनट पूरे होने पर सर्जन ने मेज पर से आंखें उठाकर मेरी ओर देखा और कहा, स्टीव तुम्हारे अंदर मैं एक भी स्टिंट नहीं डाल सकता क्योंकि तुम्हारी धमनियां क्लियर हैं। तो मित्रों, और तब ये डॉक्टर वो कह रहा था और मैंने बिल्कुल वैसा ही लिखा। उसके डॉक्टर ने एक चिट्ठी पर लिखा, और बैंड वाले आते ही होंगे। नहीं नहीं, अभी मत आइएगा प्लीज, अभी नहीं। डॉक्टर ने लिखा, स्टीव बैरेट एक मरीज है जिसका हाल ही में सीटी एंजियोग्राफी निकाला गया था और उसमें दिखा कि उसकी धमनियों में ब्लॉकेज है। उसे रोकथाम की दवाइयों पर रखा गया था और उसके लिए कार्डियक कैथराइजेशन या संभवित रूप से ओपन हार्ट सर्जरी ठहराई गई थी। और ओपन हार्ट सर्जरी, आगे उसने ये भी कहा, उसने ये सर्जरी करवाने से पहले अपने पास्टर और चर्च से आत्मिक सहायता मांगी। इस प्रक्रिया करवाने से पहले और उसके बाद पता चला कि कैथराइजेशन के समय उसकी धमनियों में कोई भी रुकावट नहीं थी। और ये सुनिए, ये मजेदार हिस्सा है इसका। और स्टीव ने चर्च से कहा, अब आपको चुप रहकर ये बात पूरी तरह सुननी होगी। तो मैं स्टीव बैरेट की बात दोहराऊंगा, चुपचाप इसे सुनिएगा। डॉक्टर ने कहा जो चिट्ठी में लिखा था वो कि मेरे 29 वर्षों के अभ्यास और अनुभव में मेरी पेशेवर जानकारी के अनुसार कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है जो ये स्पष्ट करती है कि कैसे एक कोरोनरी आर्टरी में कई अवरोधक घावों वाले एक मरीज में अचानक कुछ हफ्तों में ही ये बदलाव आ जाता है, वो गायब हो जाती हैं। इस घटना के परिणाम स्वरूप विज्ञान को ज्ञात ऐसा कोई भी उपचार नहीं है। ये है डॉक्टर का बयान। तो मैं आपकी मदद करता हूं जब आपने विनम्रता से तालियां बजाई हैं। इसे यीशु कहते हैं, ये डॉक्टर की ओर से है, और इसे कहते हैं यीशु मसीह का किया हुआ एक जबरदस्त चमत्कार। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर हम इसे सही कर सकते हैं, सुनिए आगे मैं आपको एक बात बताता हूं। और अब वो बैंड वाले लोग आ सकते हैं, आइए और सुनो। मैं आगे बढ़कर अंत की बात करने वाला हूं और फिर हम अगस्त में पुस्तक खरीदेंगे। ये नहीं बिकेगी, लोग मुझसे कहते हैं। तो ये कहना चाहूंगा मैं कि वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूं, और मुझे इतना ही कहना है, हे पिता तूने कहा है, ये तूने कहा है, ये तूने कहा है। अब मैं चाहता हूं आप भी ऐसा ही करें, चाहे आप फोन पर लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं या इस चर्च की वेदी पर लोगों के साथ या पवित्र भवन में या सड़क पर चलते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप ये शब्द अपने मन में बसा लें, क्योंकि ये विश्वास की भली भूमि है। हमें सीखना है इस तरह प्रार्थना कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभावशाली प्रार्थना बन जाती है, वो प्रार्थना प्रभावी हो जाती है, और ऐसा करने से आपका विश्वास बढ़ता है। तो जब भी आप ऐसा करेंगे मित्रों, मुझे ऐसा अपनी प्रोडक्शन टीम से कहना है, आपको सीधा पॉइंट 3 तक जाना होगा। मैं चाहता हूं आप यहां ये शब्द दोहराएं, तूने कहा है, मेरे विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। और अपने फोन बाहर निकालकर इसे ऑन कीजिए। तो अब आप ऐसा करेंगे, आप फोटो निकालेंगे और एक हाथ ऊपर करेंगे, आराधना करेंगे। तो आइए सब मिलकर करते हैं। तूने कहा है मेरे विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, उनमें से कोई सफल न होगा। तूने कहा है जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा, क्योंकि तूने कहा है कि ऐसा करेगा। तूने कहा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। तूने कहा है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तूने कहा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कोई नहीं कर सकता। तूने कहा है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तूने कहा है मैं तुझको धोखा ना दूंगा और ना ही छोड़ूंगा। प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है जब वो मेरे साथ खड़ा है। तूने कहा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है।
संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है वो। तूने कहा मैं उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता हूं जो तुझ पर भरोसा रखता है। तूने कहा तू अपने दूतों को मेरी रक्षा करने की आज्ञा देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे ये है, तूने कहा है यदि मैं दशमांश और भेंट दूंगा तो आकाश के खुले झरोकों से आशीषों की वर्षा होगी, मुझ पर होगी। तूने कहा जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू आग में चले तब तुझे आंच भी नहीं लगेगी। तूने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तूने कहा जो कुछ हम प्रार्थना करके मांगेंगे और उसकी प्रतीति कर लेंगे कि वो मिल गया तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तूने कहा मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने कहा मतलब परमेश्वर को परमेश्वर के हवाले देना, परमेश्वर को उसका हवाला देता हुआ। ये एक पुराना भजन आपको याद होगा, मैं आपको याद करवाता हूं, आप याद कीजिए। स्टैंडिंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ क्राइस्ट माय किंग थ्रू इटर्नल। ओ शायद मैंने गलती कर दी है, आगे सुर बहुत ऊपर जाते हैं, मुझे जरा ठीक से सुर दीजिए। स्टैंडिंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ क्राइस्ट माय किंग थ्रू इटर्नल एजेस, ग्लोरी इन द हाईएस्ट। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अब हम साथ में गाएंगे। स्टैंडिंग, चलिए फिर से गाते हैं। स्टैंडिंग ऑन, फिर से गाइए, फिर से गाइए, फिर से वही लाइन। कम ऑन चर्च। चलिए ऊंचे स्वर में। ओ मुझे ये बहुत पसंद है, फिर से एक बार तैयार हो जाइए। और ये वाला भाग मुझे बहुत पसंद है। चलिए एक साथ गाइए। कम ऑन टाइम स्क्वायर, गो। हे परमेश्वर, क्यों ना अब हम ये गाएं। चलिए। प्रेइंग, प्रेइंग, फिर से गाएंगे, एक और बार साथ गाइए। हालेलुया। कितने लोग यहाँ ऑनलाइन हैं और आपको चाहिए कि परमेश्वर आपकी चीजों में हस्तक्षेप करे। आपका किसी चीज से टकराव होने वाला है, आपको इस पर परमेश्वर की जरूरत है। हाथ उठाइए अगर ऐसा है तो। क्या हम कोरस के उस भाग को गा सकते हैं? मैं याकूब के परमेश्वर की दुहाई दे रहा हूं। थोड़ी देर में कोरस उस भाग पर चलेंगे यहीं पर, और हम यहां पर समापन करेंगे। याकूब के समान जैसे उसका अनसुलझा हुआ अतीत 400 लड़ाकुओं से टकराने वाला था, मैं मानता हूं वो 400 लड़ाकू याकूब और उसके परिवार का कत्ल कर देते, लेकिन
किसी भांति परमेश्वर ने उसे पलट दिया। क्यों? वो परमेश्वर के वादों को लेकर प्रार्थना कर रहा था। प्रेइंग ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। बालकनी, मेन फ्लोर। आपको जरूरत है परमेश्वर आपके आगे आगे चलें, परमेश्वर आपके आगे चलें और वो आपको ईंधन दे। तो कौन सा हवाला देना है? तूने कहा है। जब शत्रु महानदी की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। तूने कहा कि जब मैं चलूंगा तो तू मेरे संग संग चलेगा, और जब मैं आग से चलूंगा तब मुझे एक आंच भी न लगेगी। तूने कहा है और मैं चाहता हूं तू इन वादों को ग्रहण करे। तो अब अपनी अपनी जगह से उठकर यहां चलकर आओ और कहो, परमेश्वर मैं चाहता हूं तू दर्शन दे, मैं चाहता हूं तू दर्शन दे। इस प्रार्थना पर कोई उपदेश नहीं, जल्दी से हमें इसे करना है। हमारे पास समय नहीं। बालकनी, आगे आ जाइए जल्दी से। मेन फ्लोर। चलिए गीत के उस कोरस पार्ट से गाते हैं। चलो चर्च, गाओ मेरे साथ। चलिए जब आप आएंगे अपने हाथ ऊपर कीजिए हमारे साथ और कहिए, तूने कहा। उससे तुरंत कहिए, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए, आप उससे तुरंत कहेंगे, जोर से कहेंगे, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। क्या आप परमेश्वर से अभी के अभी कहेंगे, तूने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ? अभी के अभी कहिए, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। कोरस के साथ, तूने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। तूने कहा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तूने कहा यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच सकता है। तूने कहा मैं तुझे धोखा न दूंगा और न छोड़ूंगा। उससे तुरंत कहिए, वो जिनके दिमाग में युद्ध चल रहा है उससे तुरंत कहिए, इसी वक्त प्रभु से तुरंत कहिए। क्या कहना है? तूने कहा तू मेरी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उससे तुरंत कहिए, तू मेरी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा। तू मेरी पूर्ण शांति के साथ। वो जो अपनी स्थिति से इस समय डर रहे हैं, कहिए तूने कहा तू अपने दूतों से मेरे कैंपस में, मेरे स्कूल में, मेरे घर में मेरी रक्षा करेगा। आज्ञा दीजिए। चलिए कहिए, तूने कहा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तूने कहा मैं तुझको धोखा न दूंगा और न कभी छोड़ूंगा, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। वो जो बंधन से घिरे हैं वो कहें, तूने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और जब हम ऐसा करेंगे वो भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए फौरन ये प्रार्थना कीजिए, उसके काम के लिए धन्यवाद कीजिए उसके लिए। और हे पिता, ये जो वेदी के आसपास अद्भुत लोग खड़े हैं, ये बहुमूल्य हैं। तूने कहा मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरी प्रार्थना है इन बड़ी बड़ी और कठिन बातों को शुरू कर दिया जाए जब लोग यहां से निकलेंगे। चलो टाइम स्क्वायर चर्च, उसका नाम लो, उससे प्रार्थना करो, हाथ ऊपर करके सब एक साथ ऊंचे स्वर में। जो भी वचन आपके मन में आता है उसका हवाला देकर, परमेश्वर तूने कहा ये कहो। तूने कहा हे परमेश्वर। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने अपने वचन में कहा है, हे परमेश्वर तूने कहा है। मैंने विश्वास किया क्योंकि तूने कहा है।
ओह हालेलुया। अब सुनिए, इस जगह से जाने से पहले हमारी प्रार्थना करने वाली टीम ऊपर आएगी। क्या आप लोग वो लाइन दोबारा गा सकते हैं प्लीज? यू सेड आई बिलीव। बस 1 मिनट के लिए हम गाते हैं इसे। यू सेड इट इज डन, यू सेड आई बिलीव, यू सेड इट इज डन। एक और बार, कम ऑन। तूने कहा। इसी के साथ हम समापन करेंगे। एक बार फिर से सब मिलकर गाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां से जा नहीं सकते। इसे करने से पहले जिस पर विश्वास है, थोड़ी देर के लिए सुनिए इसे। तूने कहा है, ये उद्धार के बारे में कहा है। तूने कहा है उद्धार कहां है, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। स्क्रीन पर इसे देखिए। थैंक यू। तूने कहा। मुझे पता है ये प्रोडक्शन टीम परेशान हुई है, मैं आगे पीछे जा रहा हूं। एक गीत हो गया, इसकी उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तूने उद्धार के बारे में कहा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुझे भी बचा लिया जाएगा। क्या होता है मन के साथ? जो विश्वास करेगा उसके मुख से धार्मिकता आएगी, और उसके अंगीकार का क्या परिणाम होगा? और यही है वो जो कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो जरूर उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो थोड़ी देर के लिए यहां देखिए, ऑनलाइन मुझे देखिए, यहां सीधा मुझे देखिए और आगे आ जाइए। जितने भी यहां हैं हॉल में, मेन फ्लोर, और जो कोई गबोन से देख रहे हैं, बुरुंडी से देख रहे हैं, नाइजीरिया से, मुझे देखिए। यह है जो उसने कहा। बता दूं, शत्रु आपसे इस वक्त क्या कह रहा है? तुमने ये किया, इससे उद्धार नहीं पाओगे तुम। लेकिन ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। पवित्र शास्त्र ये नहीं कहते। आप कहते हैं ये मैंने किया, मैंने व्यर्थ ही उसका नाम लिया, लेकिन ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। आपने कहा, प्रभु यदि मैं अपने मुंह से तुम्हें अंगीकार करूं, यीशु प्रभु है, और मन से विश्वास करूं, तो तू उद्धार पाएगा। तो अब हम ऐसा करेंगे। क्या मैं आपकी मदद करूं? नाराज मत होइएगा, मैं भी इसमें शामिल हूं। हम सभी झूठे हैं। कोई भी सारा समय सच नहीं उगलता है, कोई भी नहीं। आप में से कुछ को बुरा लगा, यानी आप सबसे झूठे साबित हुए। ओके, इसे समझ लीजिए, कभी न कभी हम झूठ बोलते हैं। हमेशा सच बोलने वाला केवल परमेश्वर है, और वो सारा समय सच बोलता है। और क्या कहता है वो? अगर आप अपने मुंह से कबूल करते हैं और मन में विश्वास करते हैं कि यीशु आपका परमेश्वर प्रभु है, और मुझे नए सिरे से जन्म लेना है, ये कहकर नई शुरुआत कीजिए। अपना सिर उठाइए, जो भी यहाँ आसपास हैं, और हम सब मिलकर वो चीज करेंगे। यीशु की शरण में आने वाले करोड़ों में से तुम एक हो। और अगर तुम यहाँ बालकनी में, यहाँ सामने, मेन फ्लोर पर, कमरे में, या संसार में कहीं भी हो, तो आप अपने मुंह से उसे अंगीकार करो, यीशु प्रभु है, और कहिए, परमेश्वर आकर मुझे बदल देता है, मुझे बचा लेता है, मुझे नए सिरे से जन्म लेना है, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे अपने जीवन में यीशु चाहिए। मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे बदल दे, मुझे अंदर से लेकर बाहर तक बदलना है। इसलिए बिना हिचकिचाए जब हम प्रार्थना करेंगे, मुझे इस प्रार्थना का भाग बनाइए। हाथ ऊपर कीजिए अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप इस प्रार्थना का भाग बनना चाहते हैं। मैं आपके साथ कुछ करने वाला हूं। मैंने देखा जब आप यहाँ आए थे, जब आप नीचे उतरे, वो कुछ करेगा। उसका वचन झूठ से अधिक सामर्थी है जो आपसे टकरा रहा है। क्या आप यहां से हैं? कहां रहते हैं आप? अपटाउन में। यहां पहली बार आए हैं? कैसे पहुंचे यहां? ट्रेन से। मेरा मतलब आप चर्च के बारे में कहां से सुना आपने?
आप जीवन भर इसके बारे में जानते थे, पर पहली बार आए हैं। आपकी पत्नी को कैंसर है, आपको कैंसर है, स्टेज 3। आपका डॉक्टर से सामना होने वाला है। क्या नाम है आपका? लिज, तूने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई। तो चलिए अपने हाथ उठाइए लिज और कहिए, आज आप उसे यहां लाए। अब एक चमत्कार कीजिए। लिज के साथ आपका वचन कहता है, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और हम ऐसा मानते हैं, लिज के लिए स्टेज 3 का कैंसर ठीक हो जाएगा, यीशु के नाम से चला जाएगा। एक चर्च के रूप में खड़े होते ही, क्योंकि तूने कहा, क्योंकि आपने कहा इतने सारे रविवारों से, आज के रविवार के दिन आप उन्हें यहां चाहते थे। वो चाहता था कि आज आप यहां आए और हम एक चमत्कार के लिए विश्वास करेंगे। एक चमत्कार होगा यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। अब जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यहां कहते हैं मुझे नए सिरे से जन्म लेना है, तो आप हाथ ऊपर कीजिए, जल्दी से उन्हें ऊपर ही रखिए हवा में, और जोर से मेरे साथ कहिए, प्रिय प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है आप परमेश्वर के पुत्र हो। मैं विश्वास करता हूं आपने क्रूस पर मेरे पाप, मेरी लज्जा, मेरे दोष उठा लिए और मेरे बदले मर गए। आपने मेरे बदले नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां जाना न पड़े। आप मृतकों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में एक स्थान दिलाने, इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य पूरा करने और आपके पिता के साथ संबंध बनाने। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराकर नए सिरे से जन्म लेता हूं। परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरी मार्गदर्शक है, स्वर्ग मेरा घर है। यीशु मसीह के नाम में हम सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन।